ही सुनाना है आज। धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा। ऐसा कर्म करो, ऐसी भाषा बोलो, ऐसा आचरण बनाओ कि आपके माता पिता जो बुजुर्ग हैं ना, उनको भी लोग धन्यवाद दें कि क्या धन्य आपने बेटा पैदा किया है, क्या महान बेटी को जन्म दिया। सब बेटी और बेटियों को, सबको बेटों को ये मेहनत करके इतनी पढ़ाई करना चाहिए। कलेक्टर बन करके आइए, रायबरेली के कलेक्टर बनिए, सुल्तानपुर के डीएम बनकर आइए, एसडीएम बनकर आइए और गुरुदेव के महान भक्त बनो। ऐसा नहीं है कि कलेक्टर बन गए तो गुरुदेव को ही भूल गए। हाँ, कितने लोग ऐसे ऐसे कलेक्टर बने हैं, वो कलेक्टर हैं जैसे यूके लिप्टिस, वही कलेक्टर बने। हाँ, माँ बाप को भी भूल गए, गुरु को भूल गए, चाचा चाची को भूल गए, गाँव में गईबे नहीं करे, बोले ये गाँव बेवकूफ़ रहा तो वह बेवकूफ़न हम खुदो पैदा हुए कलेक्टर बने। क्या फालतू बात। अरे गांव को जाइए, गांव वालों को भी सम्मान दीजिए। आप इतने बड़े पद पर पहुंचे, माता पिता को धन्यवाद मिले। धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा। कोई शोरगोल मत मचाए, बातचीत बंद करें। कृपया शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रवीण दास मेहनत करें, रामपाल दास शर्माए मत, मेहनत करें। चिल्लपो नहीं होना चाहिए यहाँ। ए महात्मा महीपाल, हल्ला कहीं से ना आए। इधर कौन चिल्ला रहा था, इसको मना करो, चिल्लाए मत। जिनकी कोखी जन्म तुम लीन्हा। सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण से कहा था, पुत्रवती वती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। नतरु बांझ भली बाध बियानी, और राम विमुख सुत ते हित हानि। जहि न राम बन लहई कलेसु, सोई सुत करो इहै उपदेशु। और तुम्हारे हेतु राम बन जाही, और दूसर हेतु तात कछु नाही। हे लक्ष्मण, तुम्हारी वजह से राम वन को जा रहे हैं, तुमको सेवा का मौका मिला है, और इस तरह से वन में रहना कि राम को कोई कष्ट तुम्हारी ओर से ना हो, और उनकी सेवा करना। क्या माँ ने उपदेश दिया। और वह युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र राम की भक्ति करे, गुरु की भक्ति करे, देव भक्ति करे, राष्ट्र भक्ति करे, देश भक्ति करे, गौ भक्ति करे, भारत माता की भक्ति करे, वह युवती पुत्रवती कही जाती है। अन्यथा जानवरों की तरह बच्चा जन्म देने वाली वो औरत है जिसका बच्चा राष्ट्र भक्त नहीं है, गुरु भक्त नहीं है, देव भक्त नहीं है, देश भक्त नहीं है, तो समझ लो जानवरों जैसे बच्चा पैदा किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुमित्रा कह रही है, ये रामायण में लिखा हुआ है, मेरे से नाराज मत होना। न तरु बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। पुत्रवती इवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। आपका मन भक्ति में लगे, आपका कल्याण हो। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हारी दृढ़ाई। हे सुंदरी, आपके गुरु भी धन्य हैं जिन्होंने साधु की सेवा सिखाया। तो सुंदरी ने कहा, महाराज मेरे कोई गुरु है ही नहीं, ये तो मैं अपने मन से सोचकर सेवा किया, मैंने गुरु नहीं बनाया। नारद जी को बहुत दुख लगा कि निगुरा के घर पानी नहीं पीना चाहिए मुझको, लेकिन इसके घर कैसे हमने भोजन कर लिया, तुरंत उल्टी कर दिया, बांत कर दिया। तो सुंदरी को दुख लगा कि एक संत ने भोजन किया, खुशी हुई, उल्टी कर दिया, बहुत दुख की बात। सुंदरी ने कहा, तुरंत आप गुरु मंत्र दीजिए। नारद ने कहा, स्नान करके आइए। बोले, सुबह स्नान कर चुके, बार बार क्या स्नान करना, गुरु मंत्र दो, आप ज्ञान की स्नान हो जाएगी। तुरंत गुरुमंत्र दो, फिर से भोजन करो, नहीं तो मेरी सेवा सब खंडित हो गई। सुनिय सब बचन देव ऋषि तासु, डारे असन बांत कर जासु। नारद जी ने गुरुमंत्र दिया और फिर से भोजन किया।
नारद जी विदा हो गए। पंडित कृष्णदत्त दूसरे गांव से वापस आए। उन्होंने देखा अपनी पत्नी के गले में माला है। माला देख करके उनको बहुत क्रोध आया और कहा कि गुरु कैसे बना लिया बिना मुझसे पूछे, मैं तेरा सर काट दूंगा। सुंदरी ने कहा कि पति देव, आपका हक है, सर काटो चाहे सर के बाल काटो, लेकिन मैं तो भक्ति नहीं छोड़ने वाली हूं, पक्की भक्त बनी हूं। पक्के भक्त बनना चाहिए, पक्के संत बनना चाहिए, पक्के शिष्य बनना चाहिए, डावाडोल नहीं। एक साल भक्ति कर रहे हैं, दूसरे साल दारू पियत फिर, ये कौन मॉडल भक्ति है? एक साल कंठी पहने और गुरुमंत्र सुने और दूसरे साल मुर्गा मारे ले चले आ रहे हैं। रामा रामा हरे हरे, अंडा मुर्गी घरे घरे, यह कौन मॉडल भक्ति है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दृढ़ता होनी चाहिए। कहीं रहो आप, नियम में पक्के रहो। और जो नियम में पक्का रहता है ना, उस व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती है। इसलिए नियम के पक्के बनो। आइए अब समापन की ओर हम जा रहे हैं। कृष्णदत्त अपनी पत्नी को दुख देते हैं, मारने की तैयारी करते हैं। फिर ज्ञान आ जाता है कि नारी को मारना उचित नहीं, स्त्री पर हाथ उठाना उचित नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। सुंदरी भक्ति करती है, कृष्णदत्त अभी भक्त नहीं हुए। अब रात भर कृष्णदत्त विचार करेंगे। कल मैं बताऊंगा कि वे भक्त कब बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या करेंगे। और निगुरा होकर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वह हाथी का शरीर पाते हैं। और सुंदरी मृत्यु जब होती है, राजा चंद्रसेन के यहाँ कन्या का जन्म पाती है। गुरु भक्ति का इतना बड़ा प्रभाव होता है आपको, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही गुरु भक्ति कर सकते हो, पशु पक्षी गुरु भक्ति नहीं कर सकते हैं। अगर मनुष्य जीवन में गुरु भक्ति नहीं किया तो चाणक्य कहते हैं, येषां न विद्या तपो न दानम न चापि शीलं गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। बोलिए सद्गुरु